नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं करीब एक महीने तक चले सियासी संग्राम के बाद आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है। लोग बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर किसी में मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। एमसीडी निकाय चुनाव में 250 वार्ड से कुल 1349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली के 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मतदाता 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर रहे हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या 95,458 से भी ज्यादा है। दिल्ली नगर निकाय चुनाव में दुनिया के सबसे बड़े निकायों की चुनाव में दिल्ली का नाम शामिल है। आज एमसीडी का मतदान चल रहा है। 250 वार्डों पे मतदान लगातार चल रहा है कि इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली न्यू अशोक नगर में मौजूद हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के पूरे जवान कड़ी मुस्तैदी के साथ इस समय चेकिंग अभियान चल रहा है, क्योंकि 30,000 दिल्ली पुलिस के जवान और 40,000 अर्धसैनिक, 60 ड्रोन कैमरे में चप्पे चप्पे पे दिल्ली पुलिस निगरानी रख रही है। इस समय हम देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, पूरी ड्यूटी में कर रहे हैं कि लगातार ये हर एमसीडी चुनाव को लेकर कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि मोबाइल, और यहाँ पर पोस्टर भी लगा रहा है कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अंदर सख्त मना। इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और एमसीडी चुनाव को लेकर हम बात कर ले, वहीं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चुनाव में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जनता इस बार कूड़े का सवाल को लेकर या कूड़े के सवाल पर लगातार बीजेपी को घेरती नजर आई। हम बात कर लेते हैं वहीं आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार जनता के बीच केजरीवाल या शराब नीति की बात कर ले, उस पर विपक्ष घेरती हुई नजर आई है। और वहीं हम बात कर लेते हैं कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस का एक मिशन है कि इस बार हम वाटर कूलर लगवा के देंगे, कूलर लगवा। लेकिन अब ये देखना है कि वाटर कूलर कहाँ लगवाएंगे, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोग मतदान करने जा रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि लोग लाइन में लगे पड़े हैं, मतदान के लिए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे मतदान जारी है दिल्ली के न्यू अशोक नगर। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बुजुर्ग हैं। अब आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, इनका किस बार इस मुद्दे पर वोट करेंगे। तो हमारे साथ एक माता जी हैं, आज इन्होंने मतदान किया सुबह सुबह। क्या नाम है माता जी? नारायणी देवी। माता जी, आपने मतदान किया, विकास को देखते हुए मतदान किया इस बार? मैं नहीं जानती मतदान क्या। आपने वोट डाला। हाँ। हम ये नहीं पूछेंगे कि आपने आम आदमी को दिया, बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, लेकिन विकास को देखते हुए मतदान किया, वोट किया है आपने? हाँ, मतदान में जानती नहीं हूँ। मतदान को वोट दिया है, वोट दे दिया है ना। हाँ। तो विकास को देखते हुए मतदान किया, वोट किया है? हाँ, विकास जो काम करता है उसको दिया है। हाँ, जो काम करता है उसको दिया हमने। जो काम करता है उसको। और आने वाले समय में जैसे 15 साल में लगातार सरकार थी, अब क्या बदलाव की जरूरत है? फिर बदलाव की जरूरत तो है, होना चाहिए बदलाव। एक को ही रख के तो क्या करेंगे, कोई काम नहीं करता किसी के लिए, सब अपनी अपनी कुर्सियों के लिए काम करते हैं। ये तो ये है कि हम डालनी पड़ती है एक हमें। नहीं, साफ तौर से लोगों का ये भी कहना है कि इस बार बदलाव की जरूरत है, बदलाव को देखने को मिला। अब आने वाले समय में, आज तो वोटिंग हो रही है, 7 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही बदलाव होगा। अब देखने वाली बात होगी बदलाव किसका होगा, और हम लोगों से बातचीत करेंगे। वहीं आपको बता दें चुनाव में 1349 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 250 वार्डों में हो रहा है ये चुनाव। इस वक्त की आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं पिछले चुनाव के मुकाबले 47% कम प्रत्याशी हैं इस चुनाव में। आपको बता दें 2017 में तीनों नगर निकाय के चुनाव में 2537 उम्मीदवार थे। वहीं एमसीडी के 250 वार्ड के लिए मतदाता तैयार हैं। आपको बता दें कि एमसीडी में वार्डों की संख्या 272 से कम करके 250 कर दी गई है। इस तरह वार्डों की संख्या करीब 8% कम हुई है। वहीं आपको बता दें चुनाव के नतीजों का ऐलान 7 दिसंबर को होगा। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं 1349 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें से 382 मैदान में हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के 247 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जेडीयू की 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
आपको बता दें वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी 250 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि एआईएमआईएम ने 15 कैंडिडेट उतारे हैं, बसपा ने 174, इंडियन मुस्लिम लीग ने 12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 4, एनसीपी ने 29 और सपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 181 सीटें दर्ज की थी। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर पल पल की रिपोर्ट को लेकर हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, दिल्ली में मतदान प्रक्रिया जारी है और मतदान को लेकर जो मतदाता हैं उनमें कितना उत्साह है? क्या मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं या फिर जो पार्टियों के बड़े नेता हैं, यानी कहा जाए केजरीवाल और एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की जनता इस बार किसे देखकर या फिर काम को देखकर मतदान कर रही है? राजीव, निगम चुनाव के अंदर जिस तरीके से सरगर्मी देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा गया, कूड़े को ढेर को लेकर भी राजनीति होती नजर आई। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वहां पर भी यही कहा गया था कि दिल्ली के अंदर निगम के अंदर 15 साल तक भाजपा की सरकार रही है और भाजपा के द्वारा निगम के अंदर कोई भी काम नहीं किया गया, मगर कूड़े को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिली, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश जरूर की गई है, मगर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान के अंदर टक्कर पर नहीं मानी जा रही है, क्योंकि जो टक्कर मानी जा रही है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में ही मानी जा रही है। हम यहाँ पर खड़े हैं सदर बाजार विधानसभा के अंदर। यहाँ पर हमारे पीछे आपको पोलिंग बूथ दिखाई दे रहा होगा, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले डाउन से भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था चेक की जा रही थी। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि हर तरीके से पोलिंग बूथ पर वोटर जो है वो शांतिपूर्वक आ सके और किसी भी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की हुई है दिल्ली पुलिस ने। जी राजीव, सवाल यह है कि दिल्ली की जनता इस बार जो एमसीडी का चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे पर वोट कर रही है या फिर एक महीने से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली को लेकर चालू था, चाहे अरविंद केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी के बीच में हो या बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो या उसमें बीच में कांग्रेस की एंट्री हो, दिल्ली की जनता इस बार किन मुद्दों के साथ मतदान कर रही है और मतदाताओं में कितना उत्साह है? राजीव, देखिए यहाँ पर बात करें मुद्दों की तो मुद्दे जरूर देखने को मिले, यहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले, मगर यहाँ पर बात करें चुनावी मैदान की तो चुनावी मैदान जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनता जो है वो किस तरफ वोट करेगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें वोटरों की तो वोटर जो है वो अभी भी लगातार पोलिंग बूथ के अंदर जाते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि वोटर जो है वो शांतिपूर्ण करें, वोटिंग करें। मगर यहाँ पर जिस तरीके से वोटर जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली पुलिस भी जो हर तरीके से कोशिश कर रही है कि वोटर जो है वो शांतिपूर्ण ही अंदर जा पाए। मगर जब वोटर वोट डाल के आएंगे वो क्या मुद्दे रहेंगे ये तो समय ही बता पाएगा। जी वहीं हमारे संवाददाता शिवम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। शिवम, दिल्ली की जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रही है और मतदान को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम है, क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल रवि जी, मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि इसमें दिल्ली पूर्वी दिल्ली में मौजूद है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पीछे लोग न्यू अशोक नगर में मौजूद है, इस वक्त मतदान करते हुए जा रहे हैं और आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें कि दिल्ली पुलिस के कड़े लोग यहाँ पे मौजूद है, और हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे लोग मतदान करके आ भी रहे हैं, मतदान करने जा भी रहे हैं। लगातार लोगों के तांता लगा हुआ है मतदान करने को लेकर, और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे इसमें, क्योंकि हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस में 30,000 जवान और 40,000 अर्धसैनिक बल मौजूद है, चप्पे पे नजर रख रहे हैं और लोग मतदान करके आ भी रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लोग मतदान करके आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस है। और व्यक्ति बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति ये भी मतदान करके आ रहे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कहेंगे। दादाजी, वोटिंग कर दी आपने? इस बार किसको मतदान किया? आप विकास को लेकर किससे बात किया मतदान? क्या बोले आप, किसको वोट किए? मतलब विकास को देखते हुए आपने तो काफी वरिष्ठ हैं, किसको
मतदान किया होगा, मतलब विकास को देखते हुए मतदान किया है आपने? तो दादा के साफ तौर से कहना है कि हमने वोट डाल के आए हैं और मतदान करके आए हैं। आने वाले समय में अब 7 तारीख को ही पता चलेगा रवि जी कि क्या किस पार्टी को विकास का मुद्दा और किसको जनता दिखाती है। रवि जी, वहीं शिवम, पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें, पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या जो रही है अब तक झुग्गी बस्तियों की, जैसा आपने न्यू अशोक नगर की बात की, न्यू अशोक नगर के आसपास के जो पुराने तालाब है उनके आसपास बहुत सारी झुग्गी बस्तियां बस हैं, जो कि आज एमसीडी का चुनाव है तो वो सारे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे बीजेपी ने अपने वादे भी जोड़े हैं, उन्होंने अपनी गारंटी भी दी है, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी गारंटी दी है। तो क्या 15 साल का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जनता वो देख रही है, या अरविंद केजरीवाल का जो स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, इन सारे मुद्दों को लेकर मतदान कर रही है? जी बिल्कुल, आपने रवि सही बात कही है कि क्योंकि दिल्ली में लगातार 15 साल से बीजेपी लगी हुई है, लेकिन आप देखते हुए जनता ये कह रही है कि इस बार हमको बदलाव की जरूरत है। अब देखना है कि बदलाव क्या हो सकता है। बदलाव के बाद ही आज मतदान हो रहा है, दिल्ली एमसीडी चुनाव का मतदान हो रहा है। अब 7 तारीख को वोटिंग हो, उसके बाद ही पता चलेगा दिल्ली की जनता ने कि इस बार बदलाव किसको देखने को दिया है, क्योंकि लगातार सत्ता से 15 साल बीजेपी और इस बार कड़ी टक्कर देखने को आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बात कर लें कि वहीं पे कि इस बार जनता किसको मतदान करेगी, और हम कुछ लोगों से भी कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए जो मतदान करके आ रहे हैं लगातार। हम उनसे भी चाहेंगे कि एक बार बातचीत करें। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हम एक भाई साहब उनसे भी बात करेंगे। आप वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार विकास को लेकर? तो ये कह रहे हैं कि मतदान करने के बाद ही बात करते हैं आपसे, मतदान वोटिंग करने के बाद, क्योंकि जो बदलाव होगा उसको देखते हुए हम मतदान करेंगे। रवि जी, राजीव, आपके पास आना चाहेंगे, जो दिल्ली की जनता आज एमसीडी चुनाव के बाद ये पता चल जाएगा कि 2024 का जो रुख है दिल्ली का वो किधर है, पहली चीज। और राजीव, सवाल ये है कि दिल्ली की जनता इसके पहले सफाई को लेकर बहुत परेशान थी, कूड़े का ढेर पहाड़ों में तब्दील हो गया था, पानी की समस्या, पानी में जहां ये माना जा रहा था कि स्वच्छ पानी मिलेगा, वहीं कचड़े भर का पानी मिलता था दिल्ली की जनता को। तो क्या इस बार जो दिल्ली की जनता है, जो मतदाता है दिल्ली के, क्या वो अपने बुनियादी सुविधाओं को लेकर मतदान कर रहे हैं, या फिर जो आज एक महीने से सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप था, चाहे हमने जैसा इसके पहले कहा कि गुजरात चुनाव को ले लीजिए, हिमाचल चुनाव को ले लीजिए, उसके पहले से ही आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में काफी मनमुटाव और आरोप प्रत्यारोप था। तो दिल्ली की जनता क्या बहकावे में आने वाली है या अपने मुद्दों को लेकर मतदान कर रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी ये तो समय ही बता पाएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इस विधानसभा की बात करें और यहाँ के निगम पार्षद की बात करें, पहले भाजपा के निगम पार्षद रहे जयप्रकाश जी, और यहाँ पर लगातार कितने काम किए गए हैं ये तो। यहाँ पर जिस तरीके से पोलिंग बूथ की बात करें तो पोलिंग बूथ पर आपको नजर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद है, और अंदर अभी कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे। और आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्या आप वोट कर गए हैं? अभी वोट करने जा रहे हैं? अभी वोट करने नहीं गए हैं और कुछ लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जनता के क्या मुद्दे हैं ये तो समय ही बता पाएगा। मगर हाँ, ये जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप भाजपा की तरफ से बात करें या फिर चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर देखने को मिले हैं। और लगातार कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे या फिर चाहे कूड़े के ढेर थे या उनको खत्म करने के लिए लगातार जनता से कहा जा रहा है कि हम काम करेंगे, और जनता के निगम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं जो कूड़े की सफाई है वो की जाएगी, पानी बेहतर मिलेगा, सुविधाएं बेहतर मिलेंगी। ये तमाम वादे जो है वो जरूर किए गए हैं, मगर वादों की सच्चाई कितनी होगी ये तो 7 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी, वहीं हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से संदीप दुबे जी और कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में दीपक राय जी जुड़े हैं। तीनों लोगों का स्वागत है। वहीं संदीप दुबे जी, आपसे प्रश्न, लगातार एक महीने से आरोप प्रत्यारोप दिल्ली में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखने के लिए मिला है। आज अपने आप को बीजेपी कहां महसूस कर रही है? रवि जी, देखिए, आज उत्सव का चुनाव हो रहा है। सबने, सभी कार्यकर्ताओं ने, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात जनता के बीच रखी है, और उत्साह है आम आदमी में, आम जनता में, और उसका नतीजा ये होगा कि लोग भविष्य में और वोट करें। आज मैं यही अपील करूंगा, और राजनीतिक तौर पे आज मैं राजनीतिक बातों पे पूर्ण विराम लगाता हूं, और मैं कोशिश है कि कार्यकर्ताओं की जीत हो,
जो मेहनत किया गया है उसकी जीत हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने 15 सालों में काम किया उस काम को लेके हम अंतिम व्यक्ति तक गए हैं, उनको बताया है, और उनको बताने के बाद अब जनता जनार्दन है वो निकले और वोट करे, इसकी मैं अपील करूंगा। क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम जो जीत होती है वो जनता की जीत होती है, जनता के हितों की जीत होती है, और जनता की जीत ये सुनिश्चित करती है। और हम आशान्वित हैं कि एमसीडी में पुनः भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी होगी और हम जीत गया। वहीं संदीप जी, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ कर वोट कर रही है, मतदान कर रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता गुस्सा है, इस वजह से बढ़ चढ़ कर मतदान कर रही है। क्या लगता है आपको? ये राजनीतिक विषय है, क्योंकि बढ़ चढ़ के मतदान करना लोकतंत्र की जीत है, और निकल के मतदान करना ही चाहिए, सबको मतदान करना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी बहुत अच्छी पहल करी है, उन्होंने भी सबको मैसेज कराया है, सबको जागरूकता किया है, और लोग निकल के वोट करें। राजनीतिक विषय के लिए आज का दिन नहीं है, और ये वोट भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में पुनः वापसी का है। और मनीष भाई जो भी बातें कहते रहते, वो लोग पॉलिटिकल बातें हमेशा कहते रहते हैं, और राजनीति को कुछ समय के लिए गंदी राजनीति को दूर रखना चाहिए। आज मतदाताओं से अपील है वो निकलें और निकल के अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि लोकतंत्र विजय हो। और दिल्ली से पूरे देश को आशा है, दिल्ली की तरफ पूरा देश देख रहा होता है, और एक अच्छी एमसीडी बनेगी जिसमें बेहतर व्यवस्थाएं हों। सबने अपने अपने वादे हर राजनीतिक पार्टी ने किया है। मैं कहता हूं, मैं आज किसी पार्टी की बड़ाई बुराई नहीं करता, आज कार्यकर्ताओं के मेहनत का भी दिन है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल भी मिलता है। तो सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकल के काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया, अंतिम व्यक्ति तक अपनी बातें पहुंचाई है जो हमने 15 साल में किया है, और आगे हम जो करेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है, और मैं कह सकता हूं दावे से कि भारतीय जनता पार्टी पुनः एमसीडी में वापसी करेगी। दीपचंद शर्मा जी, अभी तक ये माना जा रहा था कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने जो दमखम दिखाया है और दिल्ली की जनता के बीच में जो अपने वही शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद कराया है, तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव है वो अब त्रिकोणीय हो गया है, कांग्रेस ने भी। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देने जा रही है? रवि जी देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पे आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता लैंडर माफिया, पार्किंग माफिया, टोल टैक्स माफिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति, नशे से मुक्ति, प्रदूषण से मुक्ति, गंदे पानी से मुक्ति, और 2014 वाली दिल्ली, मेरी चमकती शिलाजी वाली दिल्ली के लिए आज वोट करेगी। और निश्चित तौर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रशासन से तंग आकर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए आज मतदान दिल्ली की जनता करेगी। और देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, और 30 मेयर इन्होंने 15 साल में दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10% भी अगर सकारात्मक काम क्या होता तो अदर स्टेट के मुख्यमंत्री, देश के माननीय पीएम नरेंद्र मोदी की सहित पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्री की टीम एमसीडी इलेक्शन में नहीं उतारनी पड़ती। इसका मतलब यह है रवि जी, इन्होंने धरातल पे कुछ काम नहीं किया है। देखिए, अगर दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली के मॉडल अगर दिया तो किसी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। दिल्ली में जितने भी अभूतपूर्व काम हुए जो कांग्रेस पार्टी ने किए, और दिल्ली के विकास के लिए स्वर्गीय शीला दीक्षित को बुलाया नहीं जा सकता। चाहे मेट्रो का जाल हो, चाहे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट करने का श्रेय शीला जी को जाता है, दिल्ली की हरियाली का श्रेय भी शीला दीक्षित को जाता है। और देखिए, जिस तरह आम आदमी पार्टी 2013 के बाद जिस तरह लोगों को उन्होंने गुमराह करा कि, और लोगों ने उन पर विश्वास जताया, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। देखिए, 8 साल के अंदर दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 बनी, नशे में नंबर 1 बनी। देखिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर दिल्ली को इस तरह से तबाह कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि केजरीवाल, आप इनके दोनों के रहते हुए दिल्ली में प्रदूषण नंबर 1 बनी है, दिल्ली में नंबर 1 बनी है, दिल्ली बेरोजगार में नंबर 1 बनी है, दिल्ली महंगाई में नंबर 1 बनी है, दिल्ली 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को पेंशन ना मिलने में दिल्ली नंबर 1 बनी है। लेकिन जनता आज कांग्रेस के सुशासन और कांग्रेस के द्वारा पूरे किए गए वादों को याद कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से हमेशा अपने वादों को पूरा किया है। और रवि जी, मैं आपकी बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि टक्कर सीधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। देखिए, 2017 का
आप प्रतिशत वोट बैंक उठा के देखेंगे तो बीजेपी को 36% वोट मिले थे और 181 सीट मिली थी, और आम आदमी पार्टी को 26% वोट मिले थे और 47 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को 24% वोट मिले थे और 31 सीटें मिली थी। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस तरह केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, जुमले देते हैं और दिल्ली को पूरी नशे की दिल्ली बना दिया है। देखिए, इन्होंने एक कहा था कि हम बड़े बड़े वादे इन्होंने दिखाए थे दिल्ली की जनता को। आज तक दिल्ली की जनता के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो वादे कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी नहीं दी, 450 दीपचंद राठौर जी, दीपचंद राठौर जी, उन्होंने कहा जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, आज तक जन लोकपाल बिल नहीं आया। दीपचंद राठौर जी, जैसा कि आपने कहा कि इस बार इसके पहले भी कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से बेहतर था और बीजेपी के नजदीक था, लेकिन सवाल वही कि आप वोट प्रतिशत तो आपको बढ़ता है लेकिन सीटें आपकी नहीं आती, पहली चीज। वहीं अगर एमसीडी चुनाव की बात कर दें तो बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है। बीजेपी के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, यहां तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे, रोड शो किए, जनसभाएं किए, नुक्कड़ सभाएं किए। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली गढ़ ही माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी वहीं से अपनी पार्टी को शुरुआत दी है, तो वो भी बखूबी प्रचार। लेकिन आपके नेता कहां थे? सवाल यही है ना कि आप आके एंड टाइम पे जनता से ये उम्मीद जता लेते हैं कि जनता इस बार हमें वोट करेगी, जनता हमें चुनेगी, हमें भारी बहुमत से इस बार हमें जीत दर्ज होगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब आप बैकफुट में चले जाते हैं। आदरणीय रवि जी, पहली बुकलाट तो भारतीय जनता पार्टी की ये रही है। देखिए, 272 से इन्होंने 250 वोट करे। उसका कारण क्या था? इनकी साजिश थी कि इन्होंने साजिश रची कि अपनी हार को जीत में बदलने की इन्होंने कोशिश करी। लेकिन मैं संदीप दुबे जी को कहना चाहूंगा कि जो आपने कोशिश करी थी वो कोशिश नाकाम रहेगी, और जो सपना देखा था वो सपना अधूरा ही रहेगा, क्योंकि आपने 272 से 250 वार्डों को फ्री सीमन में लाकर यही पहली बुकलाट आपकी रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे नेता दिखे नहीं। अरे, हमने धरातल पे काम करा है। अगर इनको डर था जब तो इन्होंने अदर स्टेट से मुख्यमंत्री तक बुला दिए। आप ये बताइए, एमसीडी के अंदर कभी मोदी जी का चेहरा नहीं था, आज हर जगह मोदी जी का चेहरा हो गया। एमसीडी में भी मोदी जी का चेहरा, लोकसभा में भी मोदी जी का चेहरा, और मोदी जी का चेहरा। तो देखिए, ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ चेहरे पे काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो विकास करा है, जो शिवराज जी के टाइम में जो काम हुआ, लोग उसको आज याद कर रहे हैं। हमने काम किया, हम काम में विश्वास रखते हैं, हम चेहरों में विश्वास नहीं रखते। और 2013 की उठा के देख लिए दिल्ली को, आज की दिल्ली देख लिए। आज सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर हो रहा। आज गरीब आदमी कोई मकान बनाता है तो रवि जी 1 लाख रुपए पर लेंटर देना पड़ता है। किसकी जेब में जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहा है, क्योंकि एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है। देखिए, आम आदमी से पूछिए, आम आदमी किस तरह तंग है। ये सैलरी कर्मचारी को दे नहीं पा रहे हैं, तो आप इनसे किस तरह उम्मीद कर रही है जनता? आने मैंने आपको क्या करा, अब की बात 2022 के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं कि आने वाला जो मेयर होगा कांग्रेस पार्टी होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता देख लिया कि किस तरह केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली को 15 साल तक लूटा है, और इन दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता पिसती जा रही है। दीपचंद राठौर जी, आपने जो कहा बीजेपी और कांग्रेस पर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर आपने आरोप लगाया और अपने आप को सफाई भी दी, लेकिन हम दीपक राय जी आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली जो एमसीडी चुनाव है, 2024 के अगर चुनाव के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली एमसीडी चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? पहली चीज, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है और निकायों के चुनाव में दिल्ली बहुत बड़ा राज्य भी है। वहीं आपको बता दें कि पहली चीज, और दूसरी, क्या ये जो दिल्ली एमसीडी चुनाव है, यानी कहा जाए 5 तारीख को दिल्ली गुजरात में दूसरे चरण की मतदान भी होना है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव ये आने वाले कल में एक नया रूप और राजनीति में नया रंग दे पाएगी? दीपक राय जी। पार्टी राजनीति रवि, सबसे पहले मैं सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा कि आज लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब मतदान होता है। दूसरी तरफ मैं जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि सभी सब कुछ हो, लेकिन जीत जो है जनता की होनी चाहिए, उनकी समस्याओं से निजात पाने। दूसरी तरफ आपने कहा कि 2024 का जो इलेक्शन है वो उससे कितनी आज के इलेक्शन जो है
वो कितना प्रभावित कर। सही बात है, देखिए दिल्ली पूरी देश की राजधानी है, सभी लोगों की जो है नजरें वो दिल्ली पर होती हैं। तो इसमें जो भी जीतेगा वो शायद 2024 में उसके इलेक्शन को प्रभावित करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो निकाय एमसीडी का इलेक्शन होता है वो केवल स्थानीय समस्याओं जो हो वो हावी होती हैं, राष्ट्रीय समस्याएं उसमें जो है बहुत अधिक योगदान नहीं करती हैं। आज सभी पार्टियों को जो भी आज देखिए दिल्ली में चाहे खराब सड़कें हों, बिजली पानी की समस्या हो, तो मेरा हिसाब से कि सभी राजनीतिक पार्टियों को उसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार सभी हैं। पिछले 15 साल से बीजेपी है, 181 सीटों के साथ रही है यहाँ पे। आज भी कहती है कि दिल्ली में इतनी समस्याएं, दिल्ली की जनता जूझ रही समस्याओं, तो उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। जहां तक आपकी बात है, 10 साल से उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, आज भी समस्याएं वहीं पे रह रही हैं। और तीसरी जब कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है उसने कितना 10 साल 15 साल में जनता की समस्याओं को उठा। तो जिम्मेदार तीनों राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो रही हैं। देखिए सबसे बड़ी की चीज यही है, जो बीजेपी जो है, बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग संगठन है, नेतृत्व इतना मजबूत है, और वो सभी इलेक्शन को जो है बहुत ही मतलब सीरियस लेते हैं, पूरी ताकत में जोर देते हैं। जितने सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, सभी ने वो किया एक तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग की। आपने भी काफी जो बड़े बड़े नेता जो है उन्होंने किया, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। कांग्रेस को जिस हिसाब से बड़े नेताओं को कैंपेनिंग करनी चाहिए थी वो चीज नहीं दिखी। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, अभी कोई ये नहीं कहता कि हमने 10 या 15 साल में कितना काम किया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये केवल भविष्य बेच रहे हैं। आप इनका घोषणा पत्र ये देखिए, ये नहीं इन्होंने कहा कि हमने क्या किया 10 साल 15 साल में, हम क्या करेंगे आगे, बस इसी पे इलेक्शन हो रहा है। तो आज मैं तो यही कहूंगा कि जो भी अपने इस भविष्य के सपनों को अच्छी तरह रखेगा जनता के सामने, वही जीतेगा। वहीं संदीप राय जी, एमसीडी चुनाव से पहले जो एक बार आरोप प्रत्यारोप था, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियों में ही बहुत तेज आरोप ये हिमाचल चुनाव से उठा। इसी में रावण भी आया, इसी में भस्मासुर भी आया, इसी में गद्दार भी आया, इसी में घोटालेबाज भी आया, इसी में भ्रष्टाचारी भी आया, इसी में चोर भी आया, और इसी में कोतवाल भी आया। लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी की हम बात कर लें, चाहे कांग्रेस की हम बात कर लें, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की, जो पहाड़गंज में या फिर दिल्ली के जो टीले बनाए हुए हैं, जो गंदगी का टीला अगर हम कह दें, जो गंदगी का एक भंडार लगा पड़ा है दिल्ली में, जब लोग गलियों में, छोटी छोटी गलियों पे निकलते हैं तो पैर में जूता तो दिखता नहीं, पानी कहां पहुंच जाता है। वहीं बरसात के पानी आने के पहले घरों में मच्छर पहुंच जाते हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव, इस बार दिल्ली की जनता अपने असल मुद्दों को लेकर मतदान करने वाली है, या फिर जो ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर बहकाने की कोशिश कर रही हैं, क्या जनता उनके बहकावे में आ जाएगी? दीपक राय जी। जी रवि जी, सबसे बड़ी चीज जनता के सामने ऑप्शन नहीं है। देखिए बीजेपी 15 साल से है और आप भी 10 साल से है गवर्नमेंट में, इन्होंने क्या किया? आप 10 साल में क्या, आप ये 3 जो मलस्मा, ओखला और गाजीपुर में जो वो कूड़े का अंबार बढ़ा हुआ है, तो शायद इनके नाकामी का ही एक तरह से ये बहुत बड़ा नमूना है। कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अर्बन मिनिस्ट्री है उसके हाथ में भी ये सब काम होता है, तो कहीं क्या इनिशिएटिव होनी चाहिए, किसी भी पार्टी से होनी चाहिए। तो मैं तो सबसे बड़ी यही कहता हूँ कि शुभकामनाएं जो जनता को देनी चाहिए कि उनके लिए कोई अच्छा जो है पार्टी आवे, उनके जो सबसे अधिक पार्षद उस पार्टी से आवे जो कुछ कर सके। आप भविष्य कब तक बेचेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ जितने घोषणा पत्र हमने दिखे हैं सभी में भविष्य की बात हुई है। आप कहिए कि वर्तमान में मैंने काम, भूत में मैंने काम किया, 10 साल से मैंने काम किया, तो 10 साल में तो आप मोहल्ला क्लिनिक है उसकी अवस्था देख लीजिए, चाहे आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, चाहे कानून व्यवस्था की भी हालत देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, कितनी गंदगी है। उस पर कोई भी पार्टी ये नहीं करती कि इतने साल से जितनी पार्टियां हैं सभी राजनीतिक पार्टी, सभी राजनीतिक दलों को पार्टी बुलानी चाहिए थी, बैठक बुलानी चाहिए थी जिसमें समस्या के चर्चा होनी चाहिए, जबकि कुछ इस तरह की बातें हुई नहीं। तो सबसे बड़ी चीज जनता के प्रति जवाबदेही जो है वो खत्म होती जा रही है। अब ये जनता को पहचानना होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज है, जनता भी कहीं कहीं जो बहकावे में आती है वो भी एक तरह से करेगा। जब ऑप्शन नहीं है तो जो भी दिख रहा है सबसे अधिक मतलब कि इलेक्शन कैंपेनिंग जो सबसे अधिक जिसकी है शायद उसके उसमें आवे। तो बीजेपी का देखिए, बीजेपी में है कुछ चीज सीरियस है, जो चीज ये कहते हैं वो कर रहे हैं, शायद उनका फायदा मिलेगा इनको। लेकिन सवाल है कि 15 साल में आपने किया क्या है? जी बिल्कुल, वही हमारे संवाददाता शिवम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और दिल्ली की जनता से वो बात करके और मतदाताओं का नस भी टटोल रहे हैं कि इस बार मतदाता क्या असल मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। शिवम, दिल्ली की जो जनता है अब तक अगर हम परसेंटेज की बात करें
तो कितने परसेंटेज तक मतदान हुआ है। वही महिलाओं की बात करें, क्योंकि जो फ्री में बस केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए संचालित किया है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये एक फैक्टर साबित होगा। शिवम जी बिल्कुल रवि जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनता, राजनीतिक पार्टियां कितने भी बड़े बड़े लुभावने वादे कर रहे हो, लेकिन इस बार जनता कह रही है कि इस बार हम अपना मतदान जो देंगे सही जगह देंगे, क्योंकि सही तरीके से देंगे। क्योंकि लगातार हम देखा जा रहा है कि अभी चुनाव से 1 महीने पहले बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए क्या कर रहे हैं जीरो ग्राउंड पर ही देखने को मिला। हमारे साथ एक महिला मतदान, आप वोटिंग करके आई है? वोटिंग नहीं किया, हमारा हुआ ही नहीं, ये पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा है इसमें नंबर, तो हम वोट नहीं दे रहे। इसी से हम सब साल देते थे, इस बार पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। आपने मतदान किया, नहीं कर पाई? आपने नहीं कर पाए, कैसे कर पाएंगे जब साफ तौर से कहना है कि ये वोटिंग करने गई थी, लेकिन इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन या और लोगों पर सवाल खड़ा होता है। आपका भी? हाँ जी, ये रहा ना, ये दोनों हमारे मियाँ बीवी का नहीं हुआ। यहीं पे हम रह रहे हैं, 25 साल से रहे, तभी भी हमारे साल इसी से वोट देती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों हो गया। नए बच्चों का बन गया, तीनों बच्चों का, हमारे दोनों मियाँ भी, मेरे सास ससुर का कट गई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि दिल्ली के न्यू अशोकनगर का हालात है कि यहाँ पे आप इनसे पूछिए, पति पत्नी या मतदान करने के लिए इस पर्व में, लेकिन इन्होंने मतदान नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बात करें या दुख की बात होती है, क्यों ये मतदान नहीं कर पाए? क्योंकि अब ये विकास किस मुद्दे पे थे, वोट किसको दें, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार के साथ भी खड़ा होता है और कई कई राजनीतिक पार्टियों के साथ, क्योंकि इनका 2 वोट खराब जा रहे हैं, इसको देखने के लिए। रवि जी, वहीं शिवम, सवाल यही है कि दिल्ली की जनता इस बार मुद्दों को लेकर मतदान कर रही है। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वही संदीप जी, अगला प्रश्न आपसे है कि लगातार कांग्रेस ने भी अपना त्रिकोणीय मुकाबला का जो कांग्रेस का एक चेहरा है विकास का, जो कांग्रेस ने 2017 में भी दिखाया था, कांग्रेस ने उसके पहले भी लगातार एमसीडी चुनाव में, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस ने अपने दमखम को। लेकिन सवाल वही कि संदीप जी, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को विकास के रास्ते में कितना भी रोड़ा ला ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को लेकर जो एक चमकीला मिजाज तैयार करती है, कहीं ना कहीं क्या जनता इस बार आपको लगता है कि एमसीडी चुनाव में एक बार फिर आपकी निगाहों के हिसाब से ही चल पाएगी? कि बार बार विपक्ष जितना भी आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पार्टी है देश के अंदर, और उसके कार्यकर्ता, यहाँ पे कोई नेता नहीं है, सबके सब कार्यकर्ता हैं, सब एक दूसरे के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। हाँ, कांग्रेस दूसरी पार्टियों में ये नेता वाला जो पदवी है वो है, और वो उसका मूल्यांकन हर चीज का उसी नेता के तरह करते रहते। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, हर व्यक्ति नेता है, और वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन देने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हम एमसीडी में काम किया हम लोगों ने। आप अगर शीला जी के राज्य में देखिए, जो एमसीडी थी, शीला जी ने पूरे दिल्ली के कोने कोने में लोगों को बताया। संदीप जी, 15 सालों से आपकी एमसीडी में सरकार है, अगर हम 15 काम आपसे पूछ ले कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में 15 काम क्या किया है, तो आप क्या बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, हम सब कुछ बता सकते हैं। मैं बैठ के ऐसे नहीं बैठा हूँ आपके सामने, मैं एक एक चीज बता सकता। आप दिल्ली की गलियों में जब घूमेंगे तो पहले गलियों में कीचड़ से भरी गलियां होती थी, छोटे छोटे। आज कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ रोड छोटे छोटे गलियों में ना हो, पहली बात। दूसरी, जो दिल्ली में शीला जी, आपको पता होना चाहिए, शीला जी ने दिल्ली में कौड़ियों के भाव, संदीप जी, सीलापुर, करोल बाग और शाहीन बाग की तरफ आप कभी जाइए, उन गलियों में जाइए जहां पर सकरी गलियां हैं, जहां पर पानी, बिजली के तार खंबे से लोगों के दरवाजे के सामने से निकलते हैं। रवि जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। कहीं एक दो जगह कोई समस्या हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो समस्या भारी हो, समाधान ज्यादा बड़ा है। वनस्पत की समस्या के समाधान के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हमने उन कॉलोनियों को ऑथराइज किया। दूसरा, जो झुग्गी में रहने वाले गरीब लोग थे, जिनके पास मकान नहीं था, जिनके घर में सदियों से बल्ब नहीं जलते थे, उन घरों में रोशनी देने का हमने काम किया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात काम करा, हमने एमसीडी को सुदृढ़ बनाया, एमसीडी को का स्वरूप दिया, और एमसीडी के स्वरूप का ही प्रतिफल है कि एमसीडी की जो जिम्मेदारी है बड़ी, और एमसीडी अपने
कामों को कृत संकल्पित होकर कर रही है और टाइम और एजेंडे पे काम किया। इसीलिए दिल्ली की जनता ने बार बार हमें उत्साह दिया, हमें समर्थन दिया और हमें चुन के भेजा। और इस बार भी मैं कह रहा हूँ, झूठे वादे से काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता को पता है कि दिल्ली में कौन काम करके देता है, इसलिए दिल्ली की जनता हमेशा एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, रखी हुई है। और इस बार भी आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसकी सीट आएगी। और दूसरा, कांग्रेस की मैं बात करूंगा, मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी की बुराई नहीं करता, ना आपकी ना कांग्रेस की। मेरी सोच है कि राजनीति में ये जो अवधारणा है कि हम दूसरी पार्टियों की बुराई करते हैं, इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, इस पे चर्चा हो, तो एक बेहतर संदेश जनता के बीच जाता है। हम लड़के तू मैं करके तो हम अपना समय जाया कर देते हैं और हमारे पास कहने को करने को कुछ नहीं होता। हमने आज भी हम कृत संकल्पित हैं। जिन पहाड़ों की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो राज्य सरकार हमेशा एमसीडी के कर्मचारियों को जो वेतन होता है उसका रोकी, लेकिन हम इसका रोना कभी नहीं रोया। हमने इनसे हक मांग रखा है और ये छीन के भी हम लेते हैं। हमारे लोग मजबूत हैं आज, इसीलिए दिल्ली के अंदर जो विकास हुआ है, रोड बने हैं, सड़की का चौड़ीकरण हुआ है, जो भी एमसीडी के अंतर्गत आता है, ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ऑनलाइन ई सर्विसेज है। तो एमसीडी के स्कूल अच्छा है, एमसीडी के हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, तो हमने काम करके दिया है। हाँ, सुधार की जहां तक बात है, मैं फिर कहता हूं कि हमेशा समाज में सुधार की गुंजाइश होती है, व्यक्ति के अंदर भी हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। हमने बेहतर परिकल्पना के साथ, हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है, हम काम करेंगे और दिल्ली जो हमने सपना देखा है दिल्ली के लिए, वो दिल्ली को पूरा करेंगे, दिल्ली के लोगों को वो डिलीवर करके देंगे। हम बातें नहीं करेंगे। दीपचंद राठौर जी, संदीप जी का सीधा सीधा कहना है कि दिल्ली की जनता हम पर विश्वास करती है। दिल्ली की चाहे जो सड़कें हैं उनके चौड़ीकरण की बात हो या फिर जो वहां पर पानी की सुविधा है, स्वच्छता के दृष्टिकोण से दिल्ली में तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों के अंतर्गत काम किया है और दिल्ली की जनता उन पर विश्वास कर रही है। तो दीपचंद शर्मा जी, आपने, आपकी पार्टी ने क्या काम किया कि आप पर दिल्ली की जनता विश्वास करे? ये चीज संदीप दुबे जी का कहना है। आदरणीय रवि जी, देखिए 3 दशकों से भाजपा ने भ्रष्टाचार करके निगम को खोखला कर दिया है। इन्होंने कहा कि दिल्ली में जहां झुकी वहीं मकान और नल में जल की सुविधा देने का वचन पत्र निगम चुनाव में दिल्ली वासियों को गुमराह करने की नीति है। देखिए 2017 के अंदर जो इनके अध्यक्ष थे मनोज तिवारी, उन्होंने क्या क्या वादे करे थे कि ढलाव मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आपने पूरी दिल्ली को कचरा मुक्त दिल्ली बना दिया। लैंडफिल साइटों को हटाकर हम फ्लाईओवर बनाएंगे। आज कुतुब मीनार से ऊंचे कूड़े के पहाड़ हो गए हैं, जिसकी वजह से हवा पानी प्रदूषित हो रही है। और आपने 3 कूड़े के पहाड़ तो हटने जा रहे हो, आपने 16 नए कूड़े के पहाड़ और दे रहे जा रहे हो। आपने क्या कहा था कि हम कोई नया कर नहीं लगाएंगे एमसीडी के अंदर, आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे 35% बढ़ाया। सफाई कर्मचारियों को टाइम पे आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो। नगर निगम की सड़कों पे हम आपने कहा था कि हम आरसीसी करेंगे। आज पूरी दिल्ली में गड्ढे ही गड्ढे हैं और गड्ढे से ज्यादा सड़कें कम है। देखिए रवि जी, दिल्ली में चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने क्या करा है, दिल्ली में प्रदूषण की बात हो, चाहे जमुना में जहर की बात हो, चाहे कूड़े में पहाड़ की बात हो, दोनों ही पार्टियों ने 1% भी सकारात्मक काम नहीं किया। पहली बात तो, और जो ये फ्लाईओवर की बातें बता रहे हैं, जो काम की विकास की बात बता रहे हैं, जो विकास की गंगा की बात बता रहे हैं, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 250 से ज्यादा फ्लाईओवर दिल्ली में लगने वाले लंबे जाम से, इन फ्लाईओवरों को लोगों से निजात दिलाने वाली कौन थी? कांग्रेस पार्टी, जीतला जी की देन थी। और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 40 साल पहले ही हमने खाका तैयार कर लिया था। 2009 में दिल्ली में लो फ्लोर बसों की शुरुआत सीएनजी की शीला दीक्षित ने करी। 2010 में पहली बार सीएनजी हाइब्रिड बसों की शुरुआत शीला जी ने करी और दिल्ली का अंदर ट्रांसपोर्टर भी शीला जी दीक्षित लेकर आई थी। आपने सिर्फ अगर कुछ विकास किया है तो भ्रष्टाचार किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संदीप दुबे की आप जो आपके जितने भी आपके पार्षद 181 पार्षद जीत कर आए हैं, तो उनकी पहले जब पिछले चुनाव में उनकी नामकरण बढ़ते जब लाखों में थी, आज करोड़ों में है। 5 साल में ऐसा कौन सा व्यापार चल जाता है कि मुझे यही नहीं पता लगता जी, लाखों वाली प्रॉपर्टी करोड़ों में आ जाती है। रवि जी, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरे भी पास भी धंधा। अगर मैं घर में अगर आम आदमी तरह जीवन यापन करता हूँ और आटा लाता हूँ तो चीनी नहीं है, चीनी लाता हूँ तो सरसों का तेल नहीं है। देखिए, कहने का मतलब ये कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी पार्टी में है तो वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। इन्होंने तो मैंने हद यहाँ तक कर दिया है कि
जो मकान गरीब बनाता है, मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा कि 1-1 लाख रुपए का अगर आप 1 लाख रुपए नहीं देंगे पर लेंटर पे, तो उसपे आपका मकान सीज कर देती है ये लोग। तो उनसे इनसे पूछिए तो आज आम आदमी किस तरह अपना मकान बना रहा है, किस तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। आप जो बातें कह रहे हो वो सिर्फ धरातल पे नहीं दिखती, ये किताबों पे अच्छी लगती है और आपकी जो फाइलें उन पे अच्छी लगती है। हकीकत ये है रवि जी कि अगर दिल्ली में अगर किसी ने विकास करा है तो सही मानने में, मैं आप भी दिल्ली से अछूते नहीं है, मैं भी दिल्ली से अछूता नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर विकास करा तो कांग्रेस पार्टी ने करा, शीला जी की पार्टी ने करा। तो आने वाले टाइम में भी आप दिल्ली की जनता देख चुकी है कि किस तरह विकास। आज इनसे 15 साल का हिसाब पूछिए संदीप दुबे जी से, वो नहीं बता पा रहे हैं, पर आगे की रणनीति बता रहे हम ये करेंगे। अरे भाई, तो 15 साल जो आपने शासन करा उसका तो हिसाब किताब दे दीजिए, वो नहीं दे पा रहे। ये है देखिए देश का दुर्भाग्य। पर दिल्ली की जनता आप समझ चुकी है रवि जी, एक बात कांग्रेस के लिए नहीं करी कि कांग्रेस क्या करेगी। उन्होंने 15 मिनट अपना समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बुराई में निकाला। जो वादे करती है उसको निभाती है, ये इनकी नीति है। दीपक राय जी आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली की बहुत सारी दिक्कतें हैं, दिल्ली की जनता लगातार दिक्कतों से, चाहे आज की सरकार हो, चाहे आज से 5 साल पहले की सरकार हो, आज से 15 साल पहले की सरकार रही हो। स्वच्छता, कहीं ना कहीं गंदगी दिल्ली का अहम मुद्दा रहा है, लेकिन दिल्ली का एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है प्रदूषण। इस बार अगर आपने देखा है एक्यूआई 450 के पार पहुंचा है, 500 के पार तक पहुंचा है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में जो जनता है इस बार प्रदूषण को लेकर भी मतदान कुछ हद तक करेगी? रवि जी आपने सही कह दी कि जो एमसीडी इलेक्शन में वैसे भी कोई किसी भी शहर में हो तो स्थानीय मुद्दे जो हमेशा हावी रहते हैं, चाहे प्रदूषण हो, चाहे सड़क, बिजली, पानी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सभी। जहाँ तक प्रदूषण की बात है, दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी चीज़ कहीं कहीं एक आप ये कहिए एक दिवाली जो त्यौहार है वो भी इसी की भेंट चढ़ जाता है। हर बार जो है पटाखा रोकने की बात होती है, लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या साल भर की होती है, 10 साल की जो उससे होती है। केवल दिवाली के पटाखे कंट्रीब्यूट नहीं करते। जो पराली की बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने किया कि दिल्ली को, हरियाणा और पंजाब जो है केवल प्रदूषण दे रहा है दिल्ली को, लेकिन आज उनकी पार्टी पंजाब में वो पराली पे वो नहीं लगा पाई, कोई भी लगाम नहीं लगा पाई, उसकी वजह से हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़, कई फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सभी राज्यों को साथ आने होगा, तभी जैसे हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे दिल्ली, सभी गवर्नमेंट को साथ बैठ के इस पर समस्या को हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ एक समस्या जो यमुना की है, जो गंदी यमुना की है, उस पर तो दिल्ली को ही आगे बढ़ना होगा। तो उसकी अभी तो उसकी जिम्मेदारी तो आप गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। मैंने आपको सबसे पहले क्या, जितनी समस्याएं हैं आज दिल्ली में, उसमें सभी का योगदान है, सभी राजनीतिक पार्टी का योगदान है। तो सबसे बड़ी चीज, इलेक्शन में केवल भविष्य बेचा जाएगा, भविष्य के सपने बेचे जाएंगे। अब वो जो उस भविष्य के सपने को अच्छी तरह बेच देगा, वो पार्टी जो है एमसीडी इलेक्शन सबसे अधिक सीट जीतेगी। लेकिन सबसे बात आपको मैंने पहले भी कहा, बीजेपी बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही अच्छी मार्केटिंग कर रही है। जिस तरह से अब संकल्प पत्र देखिए आप पूरे एक पेज पे, तो इस तरह सभी उन्होंने सभी वर्गों को एक तरह से आकर्षित करने की कोशिश की है। वहीं दीपक राय जी, दिल्ली व्यापार जी, वहीं दीपक जी, इस बार 95,000 से भी ज्यादा जो यूथ मतदाता हैं वो दिल्ली में मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, 95,000 से ज्यादा। अब आप ये अनुमान लगाइए कि ये यूथ जो मतदाता हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाहे केंद्र का शासनकाल रहा हो, चाहे 15 साल का एमसीडी का शासनकाल रहा हो, या फिर 8 से 10 साल जो आम आदमी पार्टी का शासनकाल रहा हो, और इसके पहले शीला दीक्षित यानी कहा जाए कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, क्या ये जो 95,000 से जो मतदाता इस बार मताधिकार का अपने प्रयोग करेंगे, आपको लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए प्लस फैक्टर होगा? ये सही बात है कि एक 95,000 जो है बहुत ही कहीं न कहीं जो है एक रीजनेबल फिगर है, वो कंट्रीब्यूट करेगी किसी राजनीतिक पार्टी को जिताने में। जहाँ तक देखिए कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस वो कैंपेनिंग नहीं कर पाई है, और जो संगठन इतना कमजोर है, नेतृत्व इतना कमजोर है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जहाँ तक आपकी बात है, आप में सबसे बड़ी चीज अभी भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे जयंत साहब हो, कहीं कहीं इनकी इमेज बहुत डाउन हुई है। दूसरी तरफ उसके अगर आप सामने देखिए, बीजेपी है जो बहुत ही स्ट्रांग है। कहीं कहीं देखिए एक तरह से भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा आया नहीं, जहाँ तक नेशनल पॉलिटिक्स में कहिए, स्टेट पॉलिटिक्स में भी कहिए, तो उसका फायदा उनको मिलेगा। तो वो एक सबसे बड़ी चीज है मोदी फैक्टर, जो मोदी का नाम ही बिक रहा है आजकल। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो सवाल है कि इसके सामने अगर आप खड़ी है तो कहीं कहीं आप बहुत कमजोर साबित हो रही है। तो आना तो एक तरह से बीजेपी को ही है,
जहां तक सीट की बात है, कांग्रेस की सीट घट सकती है और उसका फायदा जो है आपको मिल सकता है जी। वहीं दीपक राय जी, इस एमसीडी चुनाव के बीच में और गुजरात चुनाव के बीच में सत्येंद्र जैन का मुद्दा आया। आपने भी देखा होगा वो वीडियो क्लिप जिसको बीजेपी ने वायरल किया था। कुल मिलाकर सत्येंद्र जैन का जो मुद्दा रहा, चाहे मसाज कराने का रहा, चाहे उनके ऊपर शराब घोटाले को लेकर रहा, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये घाटे का सौदा साबित करेगा? ये सही बात है। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे जो है, एक तरफ से आरोप होते हैं, दूसरी तरफ एक तरफ से सिद्ध होते जा रहे हैं। चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे आप जो ये शराब नीति जो है उसमें घोटाले का मामला हो, कहीं कहीं चीजें बहुत पब्लिक डॉक्यूमेंट में एक तरह से पब्लिक उसमें आ चुकी है कि ये घोटाले हुए हैं। इसका जवाब शायद आपने नहीं दे पाया, इन्होंने अपने को एक तरह से वो सिद्ध नहीं कर पाए, तो इसलिए जो है ये इसमें ये मुद्दे जो हावी रहेंगे, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी की सीट 100% बढ़ेगी, जहां घटनी होगी तो कांग्रेस घटेगी और आपकी जो है दोनों की घट सकती है गते घटे। संदीप दुबे जी, आपके पास आएंगे, हमारे पास समय कम है, छोटे छोटे कमेंट आपसे लेंगे, दीपचंद राठौर जी से लेंगे। अगर इस बार आपकी सरकार बनती है एमसीडी चुनाव में, तो वो कौन से आपके मुद्दे हैं, वो कौन से आपके कार्य हैं जिन्हें आप करके एक बार दिल्ली की जनता के दिलों में राज करना चाहेंगे? देखिए रवि जी, मैं एक ही बात कहूंगा सिर्फ कि दिल्ली एमसीडी में जो शीला जी द्वारा किए हुए कार्य थे, उसको हम लोगों ने 15 साल में उन्होंने सपना थोड़ा बुना, उस सपनों को हमने साकार कर दिया। गांव गली नगर डगर हर जगह हम लोगों ने चीजों को व्यवस्थित करी। हम लोगों ने पूरी तरह से हम आशान्वित हैं कि जैसे ही हमारी एमसीडी में सरकार बनेगी, हमने जितने वादे किए हैं आमजन से, उन सभी वादों को 100% पूरा करेंगे। और दिल्ली सबके दिल में है, पूरे भारत के लोगों के दिल में है। तो दिल्ली एक मॉडल स्टेट के रूप में लोगों तक रहे और लोग उसका अनुसरण करें, और छोटे छोटे जो राज्य हैं, छोटे छोटे जो जिले हैं, वहां भी उन दिल्ली के मॉडल का अनुसरण हो, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी व्यवस्था है। और दीप भाई को एक सलाह दूंगा, वो हमसे बहुत बड़े हैं, दूसरे की बुराई करके अपनी पीठ पे ही थपथपाई जा सकती। हमें क्या करना है ये बताना भी जरूरी होता है। तो कांग्रेस के लोग इतना सोचें कि कांग्रेस करना क्या चाहती है वो पहले बताए। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, और तीनों काम कांग्रेस करे। बुरा देखो, बुरा कहो, बुरा सुनो। इसलिए कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की बुराई करके नहीं कर सकती। दीपचंद राठौर जी, अगर आपको दिल्ली की जनता इस बार मौका देती है, तो वो आपके कौन अहम मुद्दे हैं जिन्हें आपको लगता है कि दिल्ली की ये समस्याएं हैं और दिल्ली की जनता इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस बार अगर हमारी सरकार आई तो हम इन समस्याओं को दूर करेंगे? छोटा छोटा कमेंट। रवि जी, देखिए, कांग्रेस का विजन तो शुरू से यही रहा है कि नशा मुक्त दिल्ली हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हो, ढलाव मुक्त दिल्ली हो, कचरा मुक्त दिल्ली हो और महामारी मुक्त दिल्ली हो, कर्ज मुक्त दिल्ली हो। देखिए, मैं तो अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि मेरी दिल्ली चमकती दिल्ली चाहिए हमें। शीला जी की एमसीडी वाली दिल्ली चाहिए, जिस दिल्ली के अंदर ब्रिज भी था, सड़कें भी थी, स्कूल भी थे, IIT हब भी थे, जिस दिल्ली में रोजगार भी था। वो दिल्ली दंगे वाली दिल्ली नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा वाली दिल्ली चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता आया हूँ। तो आपका कहना है कि दिल्ली में जो सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है, आपकी सरकार आने के बाद, यानी एमसीडी में जब आपकी सरकार बनेगी तो आप पूरा करेंगे। वहीं दीपक राय जी, आप, दीपचंद राठौर जी, आप, संदीप दुबे जी, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में 1 महीने पहले से ही एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन आज सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया होनी है और दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी चुनाव में सरताज किसके सर पहनाने वाली है, ये तो 7 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।